का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्शियम सल्फेट। ध्यान से देखिए दोस्तों, जीप बना, जीप से स्टोरी जुड़ी कि मैंने उसकी जीप चुरा ली तो उसने मेरे ऊपर केस करेगा वो, तो केस मतलब कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, अब इसका केमिकल फॉर्मूला देखते हैं हम। तो कैल्शियम का फॉर्मूला होता है Ca और सल्फेट का होता है SO4। अब इसके अंदर पानी का कंटेंट होता है, अब वो कितना होगा, तो सम जो है वही हमको बताता है कि इसमें पानी का कंटेंट कितना होगा, सम होगा मतलब 2 होगा। तो 2H2O, पानी का जो सूत्र होता है, जल का जो सूत्र होता है वो होता है H2O। तो कितना जुड़ेगा H2O इसके अंदर, सम मतलब 2। अगर यहाँ पर 3 जोड़ दूंगा मैं तो अलग फॉर्मूला बन जाएगा, वो स्पष्ट कर रहा है, खुद ही स्पष्ट कर रहा है नाम की सम जुड़ेगा, है ना। इससे हम कंफ्यूजन बिल्कुल भी हमको नहीं होगा। तो इसका क्या जिप्सम का फॉर्मूला बना दोस्तों, CaSO4.2H2O, यही होता है हमारा कैल्शियम सल्फेट। चलिए अब मैंने क्या करा दोस्तों, इस कैल्शियम सल्फेट जो जिप्सम हमारा बना, इसको मैंने 110 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करा। तो मैं अगर इसको गर्म करूंगा तो इसके अंदर पानी है, वाष्प बनकर उड़ जाएगा। ठीक है, वेपराइज हो जाएगा पानी। तो पानी उड़ गया और पानी कितना बचा यहाँ पर, सिर्फ हाफ बचा। देखिए CaSO4.12H2O, सिर्फ ओनली हाफ H2O बचा है। ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, हमको बार बार ये कंफ्यूजन होता है। पानी उड़ गया गर्म करने पर तो बचा कितना, हाफ। तो CaSO4 हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है। तो ये दोनों फॉर्मूले बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं एक दूसरे को, हम आसानी से इसको याद रख सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। देखिए गर्म करा हमने, जिप्सम को गर्म करेंगे तो पानी उड़ेगा, तो मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी कम होगा, है ना। इस तरीके से ध्यान रखिए। चलिए आगे और दूसरे हम फॉर्मूला देखते हैं। अगला आता है दोस्तों हमारा धोने का सोडा और खाने का सोडा का हम फॉर्मूला देखते हैं। देखिए दोस्तों, दोनों का फॉर्मूला बहुत ज्यादा सिमिलर है, हमको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेगा, तो मैं आपका कंफ्यूजन दूर करता हूं। ध्यान रखिए, दोनों के रासायनिक नाम में सोडियम कार्बोनेट आता है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। अब किसी एक के रासायनिक नाम में बीच में आता है बाय, सोडियम बाय कार्बोनेट। अब वो कौन सा होगा, ध्यान से दोस्तों ट्रिक सुनिए आप। अगर मैं किसी के यहाँ पर खाना खाने जाता हूं तो मैं खाना खाने के बाद बाय बोलूंगा, ठीक है उसको। अगर कपड़े धोने के बाद मैं बाय बोलूंगा क्या, ऑब्वियस सी बात है नहीं बोलूंगा, खाना खाने के बाद ही मैं उसको बाय बोलूंगा। तो देखिए दोस्तों, ऐसे कि मैंने खाना खाया, खाना खाने के बाद मैंने उसको बोला बाय बाय, तो खाने के इसमें जुड़ेगा बाय। ध्यान रखा आपने, धोने के इसमें बाय नहीं जुड़ेगा, सिर्फ खाने के इसमें जुड़ेगा, क्योंकि खाना खाने के बाद हम बाय बाय बोलते हैं किसी को भी। किसी के यहाँ खाना खाने गए तो खाना खाने के बाद क्या बोलेंगे, बाय बाय अब मैं जा रहा हूँ। तो सोडियम बाय कार्बोनेट जो होगा वो खाने का सोडे का फॉर्मूला होगा, और धोने का सोडा जो होगा वो सोडियम कार्बोनेट होगा। तो ये दोनों नाम बहुत कंफ्यूज करते हैं, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अब इनका हम देख लो, फॉर्मूला देख लेते हैं हम इनका। Na2CO3.10H2O और NaHCO3। अब आप जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर कि धोने का सोडा है, तो यहाँ पर मतलब पानी बहुत चाहिए। तो ऐसे ध्यान रखिएगा कि धोने का सोडा जो है उसके लिए धोना है कपड़े हमको, तो 10 बाल्टी पानी लगता है। तो 10 बाल्टी पानी लग रहा है, मतलब 10 पानी चाहिए हमको। तो H2O जो होता है वो पानी का फॉर्मूला होता है, मतलब 10H2O। तो ये किसका फॉर्मूला होगा दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट का होगा। ठीक है, अब देखिए NaHCO3 लिखा है, मतलब इसके अंदर H जो है वो बिल्कुल बीच में घुस के बैठ गया, जैसे कि वहां पर बाय बैठा था। सोडियम कार्बोनेट के बीच में क्या हुआ, बाय घुस गया था, इसके बीच में क्या हो गया, Na और CO3 के बीच में H घुस गया। तो NaHCO3 जो है वो हमारा बन गया सोडियम बाय कार्बोनेट। इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। एक और ध्यान रखिएगा दोस्तों, खाने का नमक जो होता है उसका फॉर्मूला होता है NaCl। जो हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं नमक, उसका फॉर्मूला बताया मैंने आपको, NaCl। ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। सोडियम क्लोराइड। चलिए आगे और हम फॉर्मूला देखते हैं। अब हम बात करते हैं भूजा चूना और ब्लीचिंग पाउडर की। इन दोनों के नाम को याद करना मैं आपको थोड़ा कंसेप्चुअली बताऊंगा। डेली बेसिस पे जो हम बिल्कुल यूज करते हैं उस चीज के हिसाब से मैं आपको इसको जोड़ के रिलेट करके बताऊंगा, और आप आसानी से इसको याद रख लेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं भूजा चूना की। अब सबसे पहले हम लेते हैं चूना। चूने का फॉर्मूला होता है CaO। इसको आपको याद रखना होगा कि चूने का फॉर्मूला जो है वो होता है CaO। अब दिवाली के दिनों में हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, चूना लेते हैं और उसमें पानी मिलाते हैं और दीवार पे लगा देते हैं, इसी को बोलते हैं भूजा चूना। तो देखिए, चूना प्लस पानी मिलाया और दीवार पे लगा दिया, मतलब भूजा चूना बन गया हमारा भूजा चूना। अब इसका केमिकल फॉर्मूला देखते हैं हम। देखिए, चूने का फॉर्मूला आपको पता है CaO होता है, पानी का फॉर्मूला H2O होता है, मैंने आपको बता रखा है H2O पानी का फॉर्मूला। अब इन दोनों को मैंने मिलाया, देखिए CaO प्लस H2O, मतलब 2 तो हो गए H और 2 हो गए O, तो मैंने इसको लिख दिया CaOH का होल ट्वाइस।
तो फॉर्मूला देखिए दोस्तों क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या पढ़ेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी को बोलते हैं बूजा चूना। अब मैं बात कर रहा हूं ब्लीचिंग पाउडर की। ये तो आपने समझ लिया बूजा चूना कैसे बना, आसानी से आप देख सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस करेंगे एक दो बार, आपको आसानी से याद रह जाएगा। अब हम बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर की। देखिए अब हमको बूजा चूना से हम ब्लीचिंग पाउडर बनाएंगे, तो ब्लीचिंग पाउडर है वो, उसके अंदर पानी तो होगा ही नहीं कुछ भी, पर बूजा चूना के अंदर पानी रहता है। तो सबसे पहले हम बूजा चूना में से पानी निकाल लें। जब दोस्तों मैं बूजा चूना में क्लोरीन मिलाऊंगा तो पानी निकाल लूंगा उसमें से, ठीक है। ये ट्रिक होती है कि बूजा चूना में से अगर पानी निकालना है हमको तो उसके अंदर क्लोरीन मिला दो। तो मैंने क्या करा दोस्तों, बूजा चूना प्लस क्लोरीन मिलाया, तो उसके अंदर से क्या हुआ दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर बन के आ गया और पानी बाहर निकल गया। देखिए दोस्तों CaOH का होल ट्वाइस बूजा चूना हो गया, इसके अंदर हमने क्लोरीन मिलाया, Cl2 मिलाया, तो हमारा क्या बन गया, एक पानी निकल गया अलग से, H2O एक पूरा अलग निकल गया मॉलिक्यूल H2O का, और CaOCl2 रह गया सिर्फ, तो वही बन गया हमारा ब्लीचिंग पाउडर। ऐसे इनका नाम याद करना दोस्तों बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बट हमने कंसेप्चुअली इसको पढ़ा है तो हम आसानी से याद रख लेंगे। एक दो बार कॉपी में अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, मैं कह रहा हूं कि आप बिल्कुल भी नहीं भूल पाओगे। तो बूजा चूना और ब्लीचिंग पाउडर इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, CaOCl2 को क्या बोलेंगे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है, ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और बूजे चूने का क्या है रासायनिक नाम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो CaOH हमारा बन गया बूजा चूना और ब्लीचिंग पाउडर बन गया हमारा CaOCl2। इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। चलिए आगे और हम इंपॉर्टेंट केमिकल फॉर्मूले लेते हैं। अब देखिए दोस्तों हम याद करेंगे अब सिंदूर और लाफिंग गैस के फॉर्मूले को, जो कि इंपॉर्टेंट है। अब सिंदूर को याद करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। क्या हुआ कि मेरे से एक लड़का पढ़ने आया, बोलता सर मुझे आप GS पढ़ा दो हिंदी में। तो मैंने बोला हिंदी में GS पढ़ना है, मतलब जनरल स्टडी पढ़ना है उसको। तो मैंने बोला ठीक है मैं हिंदी में जनरल स्टडी पढ़ा देता हूँ तुमको, पर एक कंडीशन है कि तुम पूरा मुंह पे सिंदूर लगा के आओगे। तो बोले कि सर ऐसा कैसे चलेगा। मैंने बोला अगर हिंदी में GS पढ़ना है तो सिंदूर लगाओ। तो वो सिंदूर लगा के आ गया। तो दोस्तों क्या मैंने बोला उसको, हिंदी में GS पढ़ना, मतलब HGS, ये सिंदूर का फॉर्मूला है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लाफिंग गैस को याद करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद भी होगा बट हम कंफ्यूज जाते हैं और भूल जाते हैं। एक लड़का था, उसने लाफिंग गैस सुन ली, तो सूंघने के बाद वो क्या हुआ, हंसने लगा, जैसा आपको दिख रहा है कि वो हंस रहा है। इतना हंसा कि उसकी एक आंख गिर गई, ठीक है। अब एक आंख उसकी गिर गई, तो मैंने कहा कि यार ऐसे ऐसे तो अच्छा नहीं लगेगा बिना आंख का। तो मेरे पास एक लेटर रखा था इंग्लिश का N, मैंने वो N लेटर इसके लगा दिया आंख की जगह पर, ठीक है। तो मैंने क्या करा, आंख की जगह पर उसके N लेटर लगा दिया, तो ये बन गया दोस्तों N, और उसका नाक दिख रहा होगा आपको, वो बन गया 2 और बन गया O, मतलब N2O। दिख रहा है आपको दोस्तों, ये हमारी है लाफिंग गैस। इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं हम जल गैस और प्रोड्यूसर गैस की। देखिए ये दोनों भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जल गैस और प्रोड्यूसर गैस। सबसे पहले हम बात करेंगे जल गैस के बारे में। जल गैस का रासायनिक फॉर्मूला देखते हैं। तो जल से स्पष्ट है दोस्तों H2O, मैंने उसको ब्रैकेट में बंद कर दिया है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों कैसे बनेगा जल गैस का फॉर्मूला, थोड़ा सा ट्रिकी है। अब जल जो होता है, पानी जो होता है वो बहता है, तो इसमें से क्या हुआ, H2 जो है वो बह के निकल गया और बाहर जाके चला गया, ये सब बह गया। तो H2 जो है वो बह गया। बहने के बाद दोस्तों क्या हुआ, देखिए आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए, ये बीच में जो ब्रैकेट का लगा था उसको मैंने बना दिया प्लस। तो अब फॉर्मूला क्या बन गया, CO प्लस H2, CO प्लस H2, यही हमारा जल गैस है। CO प्लस H2 को हम क्या बोलेंगे, जल गैस बोलेंगे। और जब मैं इस H2 की जगह N2 लगा दूंगा तो ये बन जाएगा हमारा प्रोड्यूसर गैस। CO प्लस N2 ये हमारा हो जाए प्रोड्यूसर गैस। तो दोनों में कंफ्यूजन होता है कि CO प्लस H2 किस में आता है और CO प्लस N2 किस में आता है। तो हम आसानी से देख सकते हैं कि H2O का फॉर्मूला था, उसी से हमने क्या करा, ट्रिक के माध्यम से हमने बना लिया। चलिए इन दोनों को भी हमने अच्छे समझ लिया। आगे हम बात करते हैं दोस्तों फिटकरी की। अभी फिटकरी का फॉर्मूला याद करना तो पॉसिबल नहीं होता है दोस्तों, कंफ्यूजन होता है बार बार हमको। तो ऐसे ध्यान रखिए कि सबसे लंबा फॉर्मूला है, आपको अलग से 4 ऑप्शन में दिख जाएगा और इसका नाम भी बहुत लंबा होता है, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2O। अब फिटकरी जो होता है, कभी कभी अगर मान लो कंफ्यूजन के लिए आपको बड़ा 2 फॉर्मूले दे दे, तो ऐसे ध्यान रखिएगा कि फिटकरी जो होती है वो पानी को साफ करती है और उसको बहुत सारे पानी को साफ कर देती है, तो 24H2O मतलब बहुत ज्यादा पानी, ऐसे ध्यान रख लीजिएगा। अब दोस्तों मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टिप्स बताता हूँ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
कैल्शियम सल्फेट। अब ये इसको नाम को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है? कैल्शियम सल्फेट मतलब केस। और केस कब हुआ था? जब मैंने उसकी जीप चुराई थी, याद है? और जीप से हमारा बना था जिप्सम। तो जिप्सम कैल्शियम सल्फेट। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? CaSO4 2H2O। ठीक है, सम आता है उसके अंदर, तो सम आता है। अब ऐसा कैसा सिमिलर एक फॉर्मूला और है, बट आपको वो कंफ्यूज करेगा बहुत ज्यादा। देखिए कौन सा? कॉपर सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ये हमको एग्जाम में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करेंगे, पैदा करेंगे। ठीक है, तो अब कंफ्यूजन हो जाएगा हमको बार बार।